जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस करने वाले RW का 8 मार्च 2026 का। इसमें केवल हम लोग मैथ का मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जब 200 को किसी धनात्मक संख्या पूर्णांक x से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान संभव है? इसको सॉल्व करने के लिए 200 में से हमें पहले माइनस करना पड़ेगा 8, और 8 को 100 माइनस करेंगे तो 192 आएगा, और 192 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें से हम 8 से बड़े गुणनखंड निकालेंगे। 8 से ऐसे कितनी संख्या है जो 192 को भाग देते हैं? इसमें हमारी संख्या आएंगे 12, 16, 24, 32, 48 और 64, 96, यानी टोटल 8 संख्या होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सही। चलिए अब नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपने क्वेश्चन नंबर 2, जब एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% अपने खर्च पर खर्च करता है, अपने वेतन में 20% किराए पर खर्च करता है और शेष वेतन, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे पहले। तो 80% तो इसने खर्च कर दिया, बचा 20%। 20% का भी वो 80% खर्च एक ट्रस्ट को दान दे देता है, तो बचा 20%। 20% उसके पास बचाता है, तो 20% का 20% हमारा मान आएगा 4%, और 4% का मान दिया है आपका 20,000। और 20,000 जो है 4% का मान दिया है इंटू 100। इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 3। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा एक धारा में दिशा में 1 घंटा 45 मिनट और 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल पहले दी हुई है हमारी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 105 मिनट में। तो B प्लस W का मान निकालने के लिए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है B प्लस W की चाल से आपका 105 मिनट में। 105 को हम लोग 105 और इंटू 60, तो हमारा 7 से कटेगा 4 बार में, 7 से कटेगा 15 बार में, 15 चौका 60, यानी B प्लस W का मान आएगा आपका 16, और इसमें से 16 में से आपका B का ही मान दिया गया है केवल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए हमको अगर धारा की चाल निकलती तो 14 और 16, इसका अंतर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक समचतुर्भुज की 2 विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज के विकर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, और इसको हम मान रख देंगे 20 सेंटीमीटर और 23। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, 10 बार में जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो गेट ए जलाशय गेट बी से 5 घंटे अधिक तेज बढ़ता है। तेज बाढ़ ए जलाशय कितने बढ़ सकते हैं? यानी ए की जो चाल है वो बी से 5 घंटे अधिक, यानी इफिशियंसी का मान दिया गया है। और दोनों जब मिल के काम करते हैं तो 7 इंटू 6 घंटे में टोटल 42 काम करते हैं। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम को 6 घंटे में कर देते हैं, तो टोटल 42 काम जो ये लोग करते हैं। और यही पूछ रहा है कि ए जलाशय कितने बढ़ता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6, तो ये लगभग 7 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
39/x, x भाई इतना चतुर्नुपाती निकाले, यानी 39/x बराबर x बटा 81। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 49 × 81। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको अंडर रूट चढ़ा देंगे, इसके बाद ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 7 × 9 = 63। ये तो हमारा हो गया x का मान। इसको हम साइड में लिख देते हैं, x बराबर 63, और इसको सब हटा देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे y के मान के लिए। y के लिए भी सेम वही रहेगा, 64/y और बराबर y बराबर 169। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 64 × 169। तो इसको जब अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 8 × 13 बराबर 104। इसलिए हमारा इस y का मान आ जाएगा हमारा 104। y का हमारा मान आएगा, यानी y बराबर 104। अब इन्हीं दोनों का हम मान रख देंगे 2x, 2 × 63 प्लस 3 × 104। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 438। हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह अधिकतम समूह लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 225 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर, 315 लंबाई वर्ग मापने के लिए किया जा सके। इन सबको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, यानी 225 आ जाएगा सेंटीमीटर, एक आएगा 270 और एक आएगा 315। अगर इसको नंबर डिविजिबिलिटी हम लोग सॉल्व करते हैं तो सब 9 से डिविजिबल है। इसमें संख्या सबसे बड़ी संख्या 9 से डिविजिबल 45 है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 है। यदि 4% लड़के और 50% लड़कियाँ उनकी पढ़ाई की छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रावास विद्यार्थियों में कितने की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि बॉयज़ और गर्ल का अनुपात 5:7 है, इसमें 40% लड़के और 50% लड़कियाँ ही पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने लड़कों को नहीं मिल रहा है। तो इसको 5:7 है, तो 5:7 मान लेंगे, उसमें एक जीरो बैठा देंगे। तो इसका हम अगर 40% निकालते हैं तो हमको कितने लोगों को नहीं मिल रहा है ये देखना है। तो 40% ना निकाल कर हम इसका 60% को नहीं मिल रहा है। अगर हम 60% लेते हैं इसका, तो टोटल 30 बच्चों को नहीं मिल रहा है, और इसका हम 50% को मिल रहा है, 50% को नहीं मिल रहा है, तो इसका 35 को नहीं मिल रहा है। टोटल हमको 65 को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति, टोटल 120 में से। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5, ये जाएगा 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा 54.1/6 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप की स्टैंक को 7 घंटा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप है जो 7 घंटा 4 घंटे भर सकता है, पाइप ये मान लेते हैं। और एक पाइप बी है जो 21/18 घंटे में खाली कर सकता है। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों ऊपर वाले का हम लोग मान लेंगे, 21 हम लोग एलसीएम लेंगे, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये जाएगा आपका 8। और ये माइनस वाला है, इसलिए पानी निकालता है, पानी जो तरह ओवरऑल इनका आएगा +4 पानी करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, जब टैंक 2/3 खाली था, यानी इसका 2/3 खाली कितना होगा, 21/2/3, यानी लगभग टंकी 14 खाली था। अब 14 को भरने के लिए हम लोग इस 4 से भाग देंगे तो आएगा 3×2/3। अब 3 घंटा तो इधर हो जाएगा, और इसको हम लोग मिनट अगर बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 2/4 होगा। यहाँ 15 दिन 3 घंटा 30 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 40 छात्रों का माध्य 68 है, बाद में पता लगा 25 से गलती से 45 पढ़ा गया, यानी 40 छात्रों का जो मार्क्स है वो 68 है। इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 2720, और इसमें गलती से पहले 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, यानी अंतर इसका 20 हमको माइनस इसमें कर देंगे ना, तो आएगा 2700, और इसको हम फिर से 40 से भाग में दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 67.5। ऑप्शन नंबर डी।
ए और बी एक ही दिशा में कौशल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ 27 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। वे दोबारा कब मिलेंगे? जैसे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कुल दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर, यानी 27 बराबर, और एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो S1 माइनस S2 का फॉर्मूला लगता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे खर्च जाएगा तो 6 आएगा, और 6 को 6 से भाग देंगे तो 4.5 घंटा आएगा आंसर। हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये आएगा 3/4, और फिर इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2/4। फिर ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो 1/4, एक एक बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, तो एक आंसर आएगा 0। उसके बाद फिर आपका आएगा -1/4, फिर -2/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 1 0 मल्टीपल में 1 0 जाना चाहिए, 0 ही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4125 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 18% लाभ काम किया है। 4125 जो है आपका वो 110% का मान है, इसलिए 118 का आंसर क्या होगा? तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नंबर बी आएगा 4425। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य? 5 से विभाज्य वाली संख्या का या तो 5 होना चाहिए या 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, इन दोनों से विभाज्य होने 10, यहाँ लास्ट में 0 जरूर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 5% वार्षिक संग्रह याद आता है 2 वर्ष के बाद 1320 वर्तमान मूल्य क्या होगा? ये हमारा CI का क्वेश्चन है। CI में अगर हम देखेंगे तो 5% का 2 वर्ष के लिए होता है मान 10.25। ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, यानी 13,230 जो है वो 110.25 का मान दिया हुआ है, तो हमारा 100 का मान क्या होगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 12,000 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 10 वर्तमान कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 1505 है। कक्षा के अध्यापक की आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद कक्षा अध्यापक की आयु, पहले तो हम वर्तमान निकाल लेंगे, इसमें सॉल्व करने के पहले हम वर्तमान कक्षा आयु निकालेंगे, तो ये आएगा 1505, और इसको हम 47 ऐड कर देंगे, और फिर हम लोग को 21 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वो 310 आएगा, और 310 में हम 47 को ऐड करेंगे पहले, तो 357 आएगा, और 357 को हम 21 से डिवाइड करेंगे। 357 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 17 आएगा, और 17 में 5 वर्ष बाद, तो सबकी एवरेज आयु में जितना बढ़ेगा सबकी एक साथ बढ़ता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा 22 वर्ष होगा सबकी एवरेज आयु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक दुकानदार प्रॉफिट एंड लॉस का जो है छूट का डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसमें 25 वस्तु खरीदने पर 30 सामान मिलता है, यानी 5 वस्तु फ्री मिलती है, टोटल 30 वस्तुओं पर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 50/3, यानी 16 कुछ का आंसर आएगा, और इसका 12 और 18 का होगा 30 माइनस 2.16, यानी ये जो है 27.84 का यहाँ डिस्काउंट मिलेगा, 8% का डिस्काउंट मिलेगा। यही 15% 2 क्रमिक छूट, यहाँ 15 + 15 × 15 - 15, यानी 30 + 2.25 अगर घटाएंगे 27.25 आएगा आंसर। इसलिए हमारा आंसर सबसे अधिक ग्राहक को छूट मिलेगी 27.84 में, ऑप्शन नंबर बी में से छूट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी गोले का आयतन और गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 54 होता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला जो होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 × πr³, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² = 54 दिया हुआ है।
यहाँ से ये सब पाई आर क्यूब से पाई आर एक आर ऊपर इसी खास बढ़ेगा 4 पाई से 4 पे कटेगा, यानी r/3 बराबर 54 दिया हुआ है, इसलिए r का मान हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 735 मीटर और 225 मीटर लंबी सुरंग, 435 मीटर लंबी ट्रेन और 225 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार गुजरती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 10 की 960 को मीटर लंबी ट्रेन को 48 सेकंड में पार करती है। इसको डिवाइड करेंगे तो एक ये आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा पड़ेगा तो हमें 18/5 से भाग देना पड़ेगा, ये आएगा 4, यानी आंसर आएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किसी धनराशि को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज, किसी वर्ष धनराशि को 3% के लिए 4% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 दिया हुआ है, तो वो धनराशि क्या है। इसका 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाई 100 बटा स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस हमारा 76 दिया हुआ है और P का मान निकालना है। आर जो है हमारा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बटा और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बढ़ जाएगा इंटू 300 प्लस आर यानी 304 बटा 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट आपका आएगा, इधर सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल निकल जाएगा बाहर और 76 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, चेता जाएगा बाहर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और बट्टा 4864। अगर इसको ओवरऑल क्लियर लिख देते हैं, इसको सब क्लियर करके इधर साइड में लिख देते हैं, होगा आपका 76 बटा 76 इंटू 1 2 3 4 4864 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा 15,625। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस रहा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल। हालांकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, अभी डेट आया नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया समझिए और टेंडर निकल रहा है SSC ने फिर से। देखिए अब एग्ज़ाम अब इस महीने तो नहीं होगा, अब अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरह से करते रहें और साथ ही वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। इसका PDF हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े।